ये खबर बरेली से जुड़ी हुई है। बरेली में हुई जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल और पुलिस की कार्यवाही को लेकर एआईएमआईएम के मेरठ के जिला अध्यक्ष एडवोकेट फ़हीम चौधरी के नेतृत्व में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बरेली हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बरेली में हुए इस बवाल के बाद पुलिसिया कार्यवाही पर एआईएमआईएम के नेताओं ने सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुस्लिम युवकों पर एक तरफा कार्यवाही कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से टोपी पहनने वाले और मुस्लिम लोगों के खिलाफ बेबुनियाद कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर पुलिस प्रशासन लगातार एक तरफा कार्यवाही को अंजाम देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदूवादी संगठन मुस्लिम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बता दें, एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बरेली में हुए पूरे प्रकरण को लेकर एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इन्हीं की जुबानी सुने। शादाब चौहान, आज आने का मुख्य विषय जो है वो ये है कि लगातार बरेली समेत हर जगह पर घटनाएं घटित हो रही हैं। कानून का दुरुपयोग मुसलमानों के विरुद्ध हो रहा है, बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है और कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर जो चीजें क्रिएट की जा रही हैं वो बेहद दुखद है। भारत के अंदर सभी को संविधान का अनुच्छेद 25 बराबरी का मौलिक अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का, और अगर कोई उसको छीनने का प्रयत्न करेगा तो हम संवैधानिक मार्ग अपनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और बरेली की घटना एक संदेश देती है कि कानून का दुरुपयोग निर्दोष लोगों पर हो रहा है और हम सरकार से यही मांग करने के लिए उपस्थित हैं कि कानून का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति पर कहीं भी नहीं होना चाहिए। और बरेली के अंदर बहुत सी जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। हम ना तो कानून को हाथ में लेने का समर्थन करते हैं और ना ही किसी प्रकार के वायलेंस का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग, कानून सिर्फ लागू होगा मुसलमानों पर। बरेली में कहां चला जाता है फतेहपुर में बिल्डोजर, कहां चला जाता है हाफ एनकाउंटर, कहां चला जाता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपराध के विरुद्ध सरकार की, कहां चला जाती है बहराइच में ये पॉलिसी, गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर चलते हैं, कहां चली जाती है ये पॉलिसी, आगरा में दलित सांसद के घर गुंडागर्दी की जाती है, कहां चली जाती है ये सब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। क्या सिर्फ कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए होगा? टारगेट करके कानून का इस्तेमाल अगर कहीं होगा तो हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। और पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर देखा गया और चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि देश जो है बुलडोजर नीति से नहीं चल सकता, ये सबको समझना चाहिए। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि अगर कल को बुलडोजर का ड्राइवर बदल गया फिर क्या करिएगा? निश्चित हम कभी भी बुलडोजर नीति का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर बुलडोजर का ड्राइवर बदल गया फिर आप वो कहां जाएगा? बुलडोजर हो सकता है कि दूसरों के यहां चला जाए। इसीलिए सरकार को बहुत ही संजीदगी के साथ कानून का पालन करवाना चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। वो एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और उनकी भाषा बहुत ही शालीन और सौम्य होनी चाहिए। उनकी भाषा की जो आक्रामकता है, वो जो जोश है, जो कहते हैं हम गुंडों को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कितनों को फतेहपुर में मिट्टी में मिला दिया साहब, जो वली की दरगाह पर गुंडागर्दी करने पहुंचे थे, आपकी पार्टी के लोग। बहराइच में आपके लोगों ने कहा कि बीजेपी के लोग शामिल थे, कितनों को मिट्टी में मिला दिया, कितनों के घरों को उजाड़ दिया आपने। गोरखपुर में पुलिस पे पत्थर चलाने वालों के कितनों के घरों को उजाड़ दिया, कितनों पे बिल्डोजर चला दिया। आगरा में दलित सांसद को धमकी देने वाले कितनों को आपने उजाड़ दिया। सिर्फ कानून का इस्तेमाल मुसलमान पर होगा। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि न्याय करते समय धार्मिक और सामाजिक किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल यूटीवी पब्लिक और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।